Okay, first program was Rural Employment Generation Program, and रूरल एरियाज में मेजर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का ही स्कोप था, तो दिस वाज अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम. अब इस प्रोग्राम का एम क्या था? रीड द एम क्या लिखा हुआ है. इट एम्स एट क्रिएटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द रूरल एरिया. अब रूरल एरिया क्यों बोला? क्योंकि ये क्या था? रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम था. और इसे इम्प्लीमेंट कौन करता है इस प्रोग्राम को? दिस प्रोग्राम वाज इम्प्लीमेंटेड बाय द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन. दिस इज अ वन मार्कर क्वेश्चन, क्योंकि सीबीएसई आपसे पूछ सकते हैं कि रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम कौन इम्प्लीमेंट करते हैं. दिस प्रोग्राम वाज इम्प्लीमेंटेड बाय द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन. एंड उसके बाद तुम्हें क्या याद करना है यहाँ पे? क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है तो आपको अपना बिजनेस शुरू करना है और अपने बिजनेस के लिए आपको पैसा चाहिए. तो अंडर दिस प्रोग्राम वन कैन गेट अ लोन फ्रॉम बैंक टू सेट अप एन एंटरप्राइज टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट. इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली एक पर्सन बैंक से लोन ले सकता है ताकि वो अपना बिजनेस एंटरप्राइज क्या कर सके? सेटअप कर सके. एंड फिर जब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना. प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना बेसिकली ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पर्सन के लिए थे. अगर आप पढ़े लिखे हैं और आप साथ में अनएम्प्लॉयड पर्सन है, प्लस आप एक गरीब परिवार से है, दैट मीन्स यू आर बिलोंगिंग टू अ लो इनकम फैमिलीज इन द रूरल एंड अर्बन. क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के लिए ये नहीं है कि सिर्फ रूरल एरियाज है, तो उनके लिए रूरल एंड अर्बन दोनों एरियाज के लिए. अगर वो चाहते हैं, दे वांट टू सेट अप एंटरप्राइज, अगर वो अपना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं ताकि वो अपनी गरीबी को दूर कर सके, तो उन्हें फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी ताकि वो एक ऐसा एंटरप्राइज सेटअप कर सके जिससे वो एम्प्लॉयमेंट को क्या करेंगे? जनरेट करेंगे. ना, नो नीड टू रीड दिस लाइन. आप इस लाइन को क्या कर सकते हो? कट कर सकते हो. इट जनरेटेड employment by setting up 7 lakh micro enterprises during the 8th plan. No need to learn this line. Okay, next is स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना. स्वर्ण जयंती मीन्स गोल्डन जुबली. और गोल्डन जुबली बेसिकली कब हुई? 1947 में हम आजाद हुए, तो 1997 वाज द ईयर जब हमने क्या किया? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को ऑप्ट किया. इसका एम क्या था? To create the employment for both the self employment and wage employment in the urban area. कि आपको अर्बन एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट दोनों को क्रिएट करने की क्या दी जाती है? पावर दी, मतलब कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज दी जाती है. पावर वर्ड गलती से निकलने लगा था. आपको अपॉर्चुनिटीज दी जाती है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट दोनों प्रोग्राम्स को क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो इन द अर्बन एरिया. और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी 75:25 बेसिस पे. यानी इस स्कीम में अगर आप 1,000 रुपए सरकार से लोन लेते हो तो 750 रुपीज आपको सेंट्रल गवर्नमेंट देते हैं और 250 रुपीज आपको कौन देते हैं? स्टेट गवर्नमेंट देते हैं. और उसके बाद इस स्कीम के अकॉर्डिंगली इन दिसंबर 1997, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट दोनों थे, तो अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम दोनों क्या किए गए? इशू किए गए. और फिर जब बात करते हैं नेक्स्ट फोर्थ को, वैसे याद करने की जरूरत नहीं है बट हल्का हिंट दे देती हूँ. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना. ये ऑब्वियसली आपको क्या मिलेगी? ग्रामीण मतलब विलेजेस में मिलेगी. और इसमें आपको वेजेस जो दी जाएगी काम करने के लिए, वो फूड ग्रेन और कैश दोनों दिया जाएगा. कि आप राशन और आपको कैश दिया जाएगा अगर आप काम करते हो. अगर आप रूरल हाउस होल्ड से बिलोंग करते हो, आप पुअर पर्सन हो, आपको एक वेज एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है और आप किसी भी तरह का काम करने के लिए तैयार है, मैनुअल अनस्किल्ड, तो आपको क्या मिलेगा? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अकॉर्डिंगली प्रोटेक्शन मिलेगी. बट नो नीड टू लर्न दिस. एंड उसके बाद हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड और लास्ट हम कौन सा याद करेंगे? मनरेगा. मनरेगा बेसिकली आपका कौन सा था? एमजी नरेगा एक्ट, दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005. ये एक्ट कब पास किया गया? 2005 में. और इस एक्ट ने क्या कहा? एवरी मतलब कि हाउस होल्ड जिसका एडल्ट वॉलेंटियर रेडी है अनस्किल्ड काम करने के लिए फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 100 days, उनको एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी. मतलब अगर कोई पर्सन रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं
और वो काम करना चाहता है, चाहे वो अनस्किल्ड काम है, वो करना चाहता है, खुद को जाके रजिस्टर करवाता है इन द एरिया जहाँ पे ये स्कीम लॉन्च की गई है, उसे मिनिमम 100 डेज का काम दिया जाएगा। अगर 100 डेज का उसे काम नहीं मिलता है तो सरकार उसे क्या करती है, 100 डेज की वेजेस को पे करती है। Under this, who are ready to work at a minimum wage, they can report for work in the area जहाँ पे ये प्रोग्राम क्या हुआ है, इम्प्लीमेंट हुए। 2013-14 तक 5 करोड़ लोगों को जॉब मिल चुकी है इस स्कीम के अंडर। और ये सेंट्रली फाइनेंस्ड प्रोग्राम है। दिस इज इम्पोर्टेंट लाइन कि ये कौन स्पॉन्सर करते हैं। दिस इज अ सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए पैसा देती है। और इसी के अंदर नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम भी क्या है, इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, वन ऑफ द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इज टू प्रोवाइड द मिनिमम बेसिक अमेनिटीज टू द पीपल, एक्सप्लेन इट। एंड इट हैज बीन रियलाइज दैट कि जब आप एक्सपेंडिचर करोगे सोशल कंजप्शन नीड्स पे, जैसे उन्हें फूड ग्रेन दोगे सब्सिडाइज रेट पे, एजुकेशन दोगे, हेल्थ दोगे, तो उससे क्या होगा, आप बेसिकली जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसे क्या कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। अब इस अप्रोच के अंडर कुछ प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट किए गए जिससे वो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, सप्लीमेंट करेंगे पुअर्स को, ताकि वो अपनी कंजप्शन के लेवल को क्या कर सके, बढ़ा सके। एक अमीर है, उसके पास अगर सपोज करो 10 लाख है, तो एक गरीब है उसके पास अगर 1,000 2,000 है, तो सरकार कुछ ऐसा करेगी कि दोनों बराबर लेवल पे आए। जैसे अमीरों पे ज्यादा टैक्स लगता है और उसी टैक्स को कलेक्ट करके सरकार क्या करती है, गरीबों को देती है पैसा। जैसे सरकार इनको गरीबों को सस्ता राशन देती है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि सरकार सप्लीमेंट करती है कि पुअर पर्संस को, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है, उनकी हेल्थ और एजुकेशन में क्या करती है, इंप्रूवमेंट लाती है। अब ये 1 मार्क का क्वेश्चन है कि जो थर्ड अप्रोच थी पॉवर्टी को दूर करने की, वो किस 5 ईयर प्लान से आई, और ये आई फिफ्थ 5 ईयर प्लान से। अब इसमें क्या है, पुअर हु इज नॉट एबल टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ देयर लाइफ, पुअर विल नॉट बी एबल टू बाय फॉर देमसेल्फ ऑल द एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज। सो उन्हें क्या जरूरत है, दे नीड टू बी सप्लीमेंटेड, क्योंकि वो अफोर्ड कर सके फूड ग्रेन को, एजुकेशन को, हेल्थ को, न्यूट्रिशन को, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, कम्युनिकेशन एंड द इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए सरकार इनको हर चीजें सस्ती प्रोवाइड करती है। ये 1 मार्क का अगला क्वेश्चन बना, 3 मेजर प्रोग्राम बताओ जो फूड एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पुअर को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंटेग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम और मिड डे मील स्कीम लॉन्च की गई ताकि फूड स्टेटस को क्या किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके। उसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, आवास इज बेसिकली फॉर द हाउस, एंड सड़क योजना एंड ग्रामोदय योजना इज फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड वन मोर प्रोग्राम की नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। अब यहाँ पे ना चेंज कर लेना प्लीज, यहाँ पे लिखा हैज द गवर्नमेंट अडॉप्टेड, ये नहीं था, यहाँ पे था नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम हैज बीन अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू हेल्प द एल्डर पीपल एंड पुअर डेस्टिट्यूट वुमेन। जो लोग एल्डर है, जो अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं, जिनका ध्यान रखने के लिए कोई पर्सन नहीं है, या फिर जो डेस्टिट्यूट वुमेन है यानी पुअरेस्ट वुमेन, जो पुअर में भी महापुअर वुमेन्स है, उनको बेसिकली क्या दिया जाएगा, पेंशन्स दी जाएंगी ताकि वो अपना गुजारा कर सके। दिस इज अ 1 मार्क का क्वेश्चन, ये वाला 1 मार्क का क्वेश्चन है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, दिस वन इज ऑल्सो 1 मार्कर क्वेश्चन कि ये प्रोग्राम किस अप्रोच में आया। तो दीज आर द 1 मार्कर क्वेश्चन। उसके बाद फ्रॉम 2014 एक स्कीम थी जिसे प्रधानमंत्री जन धन योजना कहते हैं। ये स्कीम बेसिकली, इस स्कीम के अकॉर्डिंगली लोग क्या कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और सरकार ने कुछ ऐसी स्कीम्स भी बनाई जिससे वो लोगों को क्या कर सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस दे सकते हैं, जैसे आयुष्मान भारत जो मोदी सर ने क्या की थी, लॉन्च की थी।